हेलो एवरीबॉडी। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियमावली यानी कि ड्राफ्ट 2026 रिलीज किया गया है, जिसमें मुख्य बदलाव किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। तो पहला जो बदलाव ये किया गया है कि एज क्राइटेरिया में पहला बदलाव ये है कि अब देखिए कि अब एज आपके होने चाहिए 23 साल से लेकर के 45 साल। पहले जो एज था कम से कम 55 था, है ना। 23 से 55 था, जिसमें 10 साल घटा दिया गया है। तो बहुत रेडिकल बदलाव ये है कि अब एज 45 साल के अगर आप एबव हैं, 45 साल से आपकी ज्यादा एज है, तो आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव ये हुआ है कि रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, पहले एग्जाम होते थे लेकिन रिटन नहीं होते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते थे। अब रिटन एग्जाम होंगे, 160 नंबर का रिटन एग्जाम होगा प्लस 40 नंबर का इंटरव्यू होगा और टोटल आपके हो जाएंगे 200 नंबर। यानी कि टोटल अब 200 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। 160 नंबर रिटन एग्जाम और 40 नंबर इंटरव्यू। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है कि ये जो आपका 200 का नंबर का एग्जाम हो रहा है, इसमें कम से कम 50% आपके आने चाहिए। अगर आपका 160 का एग्जाम हो रहा है तो कम से कम आपको 160 में 80 नंबर आने चाहिए। अगर 80 नंबर नहीं आते हैं तो आपको ऐसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि जो बच्चे एक्चुअली में अच्छे हैं, टैलेंटेड है, वही सेलेक्ट हो। चौथा, एलिजिबिलिटी सेम है, आप पीजी हो या फिर पीजी के साथ आपके पास नेट होना चाहिए। नेट नहीं है तो सीएसआईआर होना चाहिए, साइंस के सब्जेक्ट से हैं आप तो। और अगर आपके पास नेट भी नहीं है, सीएसआईआर भी नहीं है, तो पीएचडी होना चाहिए। तो पीजी प्लस पीएचडी, पीजी प्लस नेट या पीजी प्लस सीएसआईआर अगर ये है आपके पास, तो आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो आएगी उसमें आप भर सकते हैं। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके आगे अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।